जिस दिन चिराग घोषणा करे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, साधु पासवान भी टाल ठोक के पीछे से खड़ा है। बड़का 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 तोप है का जी। इसके मतलब यही ना होता है कि चिराग पासवान जी अपने आप को प्रवासी बिहारी बुझ रहे हैं। लोग कौन बुला रहा है? न्योता देवे गया था कड़वा लेके, है कि चलिए आप मेरे यहाँ से चुनाव लड़िए। दूसरी बात, ये सुबुद्धि भगवान लेट से दिया। जब आप जनरल सीट से चुनाव लड़ना ही चाहते थे तो आप लोकसभा में क्यों नहीं लड़े? मंत्री पद से इस्तीफा दे और अपने ये हाजीपुर से संसदीय क्षेत्र से इस्तीफा दे, फिर आवे चुनाव लड़ने। चिराग पासवान को लोग जान गया कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं, पहले जीजा फर्स्ट, अबरी और कौन फर्स्ट। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले चिराग पासवान खूब सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान को लेकर के पहले पार्टी के जो प्रभारी है अरुण भारती, जमुई से सांसद है, चिराग पासवान के जीजा भी हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को लेकर के कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, और वो भी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से, ताकि यह मैसेज जाए कि चिराग पासवान किसी खास जाति के नेता नहीं बल्कि सभी समाज के नेता है। तो देखिए, अब उससे एक कदम आगे बढ़ करके पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता है राजेश भट्ट, उन्होंने कह दिया कि हम लोग चाह रहे हैं कि चिराग पासवान शाहबाद के क्षेत्र से चुनाव लड़े और मजबूती के साथ हम लोग साथ रहेंगे और चुनाव हम लोग जिताने का भी काम करेंगे। देखिए, तमाम चर्चाओं के बीच हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए अनिल कुमार साधु जी हैं, चिराग पासवान के जीजा जी भी हैं। सीधे जुड़ते हैं, तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले चिराग पासवान की चर्चाएं खूब हो रही है कि अब चुनाव चिराग पासवान विधानसभा का लड़ना चाहते हैं, और पार्टी के कार्यकर्ता की भी इच्छा और नेता भी कह रहे हैं कि चुनाव लड़े, हम लोग साथ हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार है जी। और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको आजादी है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। उन्हें कौन रोक रहा है? उन्हें कोई रोक तो नहीं रहा है, नहीं, चुनाव लड़ें। सवाल उठता है जब वो सांसद हाजीपुर से है, केंद्र सरकार में मंत्री है, सब काम तो हो ही रहा है, एनडीए की बिहार में सरकार है, एनडीए के घटक दल के मजबूत साथी है, क्या ऐसा काम नहीं कर पा रहे हैं जो उसको विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ रहा है? क्या संकेत है या कोई रणनीति है या कुछ बड़ा खेल होने वाला है, क्या लग रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबकी आजादी है, चुनाव लड़ने लड़े भाई। और जहां तक जनरल सीट की बात है, तो जनरल सीट पर चुनाव लड़े ना भाई। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें जो सीट उनके एनडीए के लोग जो सीट बंटवारा जो होगा, चाहे 15 मिले, 20 मिले, जो भी मिले, उसी में से न लड़ेंगे। वो जो भी उनका सीट मिला वो सब पे लड़ ना जाए भाई, कौन रोक रहा है भाई? दूसरी बात, ये सुबुद्धि भगवान लेट से दिया। जब आप जनरल सीट से चुनाव लड़ना ही चाहते थे तो आप लोकसभा में क्यों नहीं लड़े? लोकसभा में लड़ जाते हैं। आप ही का नारा है ना, संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। 2009 में आप ही ना बोले थे। जो 11 फैक्ट्री का मालिक हो और बिहार में उद्योग की बात करे कि बिहार में अभी तक उद्योग नहीं लगा है, तो पासवान और चिराग पासवान के भी घर में एक जीजा के पास वो भी 11 फैक्ट्री के मालिक है। तब क्यों 11 दूनी 22, तो 2200 फैक्ट्री तो जरा बिहार में लगे होते और बिहारी लोग उस फैक्ट्री में काम किए होते, तो आज तो कम से कम बिहार से जो बाहर कमाने जा रहे हैं वो तो नहीं जाते। चिराग पासवान तो लगातार कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन पे हम लोग काम कर रहे हैं। चिराग पासवान पहले भी कह चुके हैं कि अब बिहार हमें बुला रही है, बिहार आना चाहते हैं, केंद्र की राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं करना चाहते हैं। तो बिहार के लिए तो बार बार बात कर ही रहे हैं। भाई बिहार के लोग कौन बुला रहा है? न्योता देवे गया था कड़वा लेके, है कि चलिए आप मेरे यहाँ से चुनाव लड़िए। इसके मतलब यही ना होता है कि चिराग पासवान जी अपने आप को प्रवासी बिहारी बुझ रहे हैं। हैं? अब प्रवासी बिहारी हैं तब ना कह रहे हैं कि मुझको बिहार के लोगों ने बुलाया। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ साल पहले बोला कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया। उनकी बात को थोड़ा देर के लिए हम लोग सह लेंगे कि वो गुजरात के थे, है ना, वो कह सकते थे कि हमको गंगा मैया ने बुलाया। क्या चिराग पासवान पहले पाकिस्तान की राजनीति कर रहे थे? क्या इस्लामाबाद के एमपी थे क्या?
कि मुझको बिहार ने बुलाया है। अरे ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स है। अपने सहयोगी दल को ये चाहते हैं डालमा में रखें, प्रेशर में रखें, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, इनका भी नखरा दुल्हन के ऐसा जो नखरा कर रहे हैं, है ना, बुझ रहा है लोग। तो चर्चाएं हो रही कि शाहबाद के क्षेत्र से चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं और शाहबाद में के क्षेत्र में ही 8 जून को एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं 9 चिराग जून, पासवान। 8 जी, जून नहीं, 9 जून, 8 या 9 जून को करने जा रहे 9 हैं, तो जून कैसे को है। देखते हैं हाँ, कितना वहां पर समीकरण कैसा रहेगा, देखिए, कितना असर होगा उसका? मैं तो कह रहा हूँ ना कि इनके जो पार्टी के जो बिहार के प्रभारी हैं, उनका क्या बयान आता है, उनका जिला अध्यक्ष का क्या बयान आता है, ये सब मायने नहीं रखता है। कभी कहते हैं कि नालंदा से लड़ेंगे, कभी कहते हैं कि खगड़िया से, कभी कहते हैं भोजपुर से, कभी कहते हैं पटना से। ये भाई लड़े उड़ेगा कहीं नहीं, अच्छा, है ना। ये वो नहीं होता है नखरेली दुल्हन। हाँ, ये नखरा कर करके ये अपना फोकस टाइट किए हुए हैं। मतलब तो चुनाव खाली नहीं लड़ेंगे सिर्फ अरे भैया, फोकस। जिस दिन चिराग घोषणा करे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, साधु पासवान भी टाल ठोक के पीछे से खड़ा है तो ना। आप चिराग के साथ खड़े हैं अगर चुनाव लड़ेंगे तो? हम काला खड़े रहेंगे, हम तो विपक्ष में है भाई। उनके अरे, सामने आप खड़े रहेंगे? उनके सामने वो हमारा उनका बंधुआ मजदूर है काम, और वो जहां से लड़ेंगे हम वहां से लड़ेंगे। चिराग पासवान जहाँ से वहां से आप तब लड़ेंगे कुछ विरोध में। बड़का 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 तोप है का जी, है बड़का तोप नहीं ना है आप जी। तो उनके जीजा है, तो जीजा आप और नहीं- साला की यह बात नहीं है। यहाँ जो दिभ्रमित कर रहे हो लोगों को, बिहार के पासवान की हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, और तुमको चिंता है आयोग के अध्यक्ष बनाने के चिट्ठी लिए। तो लिख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिट्ठी भैया, लिख रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष बनाने के लिए होता अपने रिश्तेदार को, तब मुख्यमंत्री का 20 बार बुके लेके जाएंगे, अब 20 बार लील डाउन प्रणाम करेंगे। और जब बिहार के पासवान के लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसे पीएमसीएच में जगह नहीं मिला, मृत्यु हो गई, तो अभी तक आप मुख्यमंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांगे? चिट्ठी लिखे हैं, न्याय की चिट्ठी मांग लिखने से क्या होगा? चिट्ठी न संदेश। हैं? चिराग पासवान कहाँ चले गए? हैं? गाना सुने हैं ना? चिट्ठी देने से क्या होगा? चिट्ठी अब विपक्ष के लोग मुख्यमंत्री को देगा कि आप देंगे? आप, आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप सत्ता में बैठे लोग हो। आप ही ना पानी पी पी कर कोसते थे कि मुख्यमंत्री को हम जेल भेजेंगे। मुंगरी लाल का हसीन सपना देख रहे थे। आप ही के आप ही लोग के चैनल पर न बोलते थे कि सृजन घोटाला की जांच होनी चाहिए। आप ही लोग के चैनल पर बोलते थे ना कि नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन गड़बड़ है, उन्हें रांची के कांके में भेज देना चाहिए। तो चिट्ठी लिखने से क्या होगा? चिट्ठी तो नीतीश कुमार की ऑफिस इनका डस्टबिन में डाल दिया। अच्छा, 48 घंटे हो गए, चिट्ठी लिख के उसका जवाब आया। बीपीएससी के लोगों के बारे में भी चिट्ठी लिखे थे, अभी तक जवाब आया? हाँ, जब पूछिए ना कि भाई आपकी चिट्ठी की जवाब आई, जब देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को डीएनए में खोट बताया, 4 साल हो गए। हाँ, और नीतीश कुमार नाखून और बाल कटा के भेजे थे, अभी तक रिपोर्ट आया। जब भारतीय जनता पार्टी के काम है सहयोगी दल के कि भेजते रहो, जवाब आवे चाहे नहीं आवे। बिहार की जनता, खासकर बिहार के पासवान अब मूर्ख बनने को नहीं है। चिराग पासवान को लोग जान गया कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं, पहले जीजा फर्स्ट, अबरी और कौन फर्स्ट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अनिल कुमार, साफ साफ कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है वो सिर्फ बोलते हैं बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, लेकिन अब जो है जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि उनके लिए जीजा फर्स्ट है, ना कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। वही साफ साफ कह रहे हैं कि चिट्ठी जो वो लिखते हैं उन्हें डस्टबिन में डाल दिया जाता है। लेकिन एक बड़ी बात, अगर चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो ऐलान करे कि कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने हम खड़े होंगे, साफ साफ कह रहे हैं। इस्तीफा देना भाई, और पहले इस्तीफा की भी बात कर रहे हैं कि इस्तीफा पहले दे दे, मंत्री पद से इस्तीफा दे, और अपने ये हाजीपुर से संसदीय क्षेत्र से इस्तीफा दे, फिर आवे चुनाव लड़ने। बिल्कुल, तो कह रहे हैं कि मंत्री पद से इस्तीफा दे और हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से भी इस्तीफा दे। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो होने वाले हैं इसी साल, उसमें क्या कुछ होता है। चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं, यदि चुनाव लड़ते हैं तो कहाँ से लड़ते हैं और परिणाम क्या होता है, हर चीज पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते